हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है काउंटर बैलेंस वाल्व। मैंने इसका देखिए नाम से ही पता चलता है, काउंटर बैलेंस। ये लोड को काउंटर बैलेंस करता है, इसलिए इसका नाम है काउंटर बैलेंस वाल्व। इसका सिंबल देखिए, ग्राफिकल सिंबल ऐसा रहता है। जहां भी आपको दिखता है इस टाइप का वाल्व, तो समझिए काउंटर बैलेंस वाल्व है। ये सिंबल देख के ही हम आपको समझा देते हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी देखिए, एक ये वाल्व का ये वाल्व, इसका पायलट इधर से है और एक इधर से है, जिससे कि इंट्री आयल मतलब इंट्री इनलेट लाइन ये है। यहाँ से आयल आता है, आने के बाद इधर से होते हुए तो सिस्टम को चला जाता है। सिस्टम को चला जाता है और रिटर्निंग में क्या होता है कि रिटर्निंग में तो चेक वाल्व है, इधर से तो आयल आएगा नहीं, तो आयल आके इधर से इसको प्रेशराइज करते हैं। नॉर्मली देखिए ये क्लोज है, जैसे ही आप पायलट इसको मिल जाएगा स्प्रिंग के अगेंस्ट से, स्प्रिंग से एक पर्टिकुलर फोर्स पे टाइट किया रहता है। जैसे ही यहाँ से स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा यहाँ पे फोर्स जनरेट हो जाता है, ये वाल्व ये लाइन में आके इसको चला जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये वाल्व काउंटर बैलेंस वाल्व अब कहाँ यूज होता है? ये वाल्व जनरली आपको जहाँ पे कुछ लोड लिफ्ट करके रखना है वहां पे यूज होता है। जैसे रोलिंग मिल में रोलर को लिफ्ट करके रखना है, पाइप प्लांट में, सीमलेस पाइप प्लांट में भी टॉप रोल को लिफ्ट करके रखने के लिए वाल्व यूज होता है। फर्नेस का रूफ लिफ्ट करने के लिए यूज होता है। हमने देखा है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में एंड लैडल रीहीटिंग फर्नेस में भी ये वाल्व यूज्ड है। तो एक काउंटर बैलेंस वाल्व इज यूज्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर ए वर्टिकल सिलेंडर सो दैट इट विल नॉट फॉल फ्रीली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जहाँ पे वाल्व रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटी लोड और ग्रेविटी से फ्रीली फॉल नहीं होगा। इसमें द प्राइमरी पोर्ट ऑफ द वाल्व इज कनेक्टेड टू द लोअर सिलेंडर पोर्ट एंड सेकेंडरी पार्ट इज डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। जैसा कि फिगर में आपको ये दिख, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ये लोड है और देखिए ये प्राइमरी पोर्ट है जो यहाँ लगा हुआ है, सेकेंडरी पार्ट ये डीसी वाल्व से जुड़ा हुआ है। द प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द लोड फ्रॉम फॉलिंग। अब जो आप यहाँ से जो प्रेशर सेटिंग हम करते हैं ये स्लाइटली हायर होगा। जिस लोड को उठा कर रखना है उससे जो भी प्रेशर जनरेट होना है उससे थोड़ा सा ये बढ़ा के रखते हैं। व्हेन द पंप डिलीवरी इज डायरेक्टेड टू द टॉप ऑफ द सिलेंडर piston is forced down causing pressure at primary port to increase and raise the spool, opening the flow path for discharge through the secondary port to the direction valve and subsequently to the tank। भी जैसा कि मैं बताया, अभी देखिए जैसे ये होल्ड करके लोड को होल्ड करके रखा है, लेकिन जैसे ही हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से इस डायरेक्शन में प्रेशर जाता है, जब प्रेशर जाता है तो ये प्रेशराइज फ्लूइड आके इधर से आके इसको देख रहे हैं, ये एग्जॉस्ट फ्लो है जो इंटरनली टैंक को ही जा रहा है, सेकेंडरी पोर्ट से होते हुए टैंक को चला जाएगा। जैसे ही प्रेशर यहाँ बढ़ता है, जो इस सेटिंग्स पे ये स्पूल क्या है बैलेंस पोजीशन में यहाँ पे रहता है, लेकिन जैसे ही इधर का प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशराइज फ्लूइड आके इसको देखिए ये कंडीशन में ये बंद है। जैसे सिलेंडर को रेज करके रखा हुआ तो ये बंद है, लेकिन जब यहाँ से हम यहाँ से जब प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर देने के बाद जब डाउन करने की कोशिश करते उस समय क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा होगा, तो ये पिस्टन इसको लिफ्ट कर देता है। जब लिफ्ट करेगा तो क्या होगा, ये पैसेज बन जाता है, इधर से इधर आयल हमारा सेकेंडरी टैंक को चला जाता है इस कंडीशन में। लेकिन जब वो लिफ्ट करना होता है, लिफ्ट करते समय क्या होता है कि हमारा जो प्रेशराइज फ्लूइड है इधर से आके इधर से होते हुए ये चेक वाल्व है, चेक वाल्व देखिए एरो मारा हुआ है, एरो से होते हुए यहाँ से आकर इसको लिफ्ट कर देता है, जैसा कि हमने बताया था। लेकिन डाउन पोजीशन वो कंडीशन तो जैसा कि मैंने बताया वैसे ही इसमें लिखा हुआ है। और आगे देखिए, इन केस वेयर इट इज डिजायर्ड टू रिमूव बैक प्रेशर टू द सिलेंडर एंड इंक्रीज द फोर्स पोटेंशियल एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रोक, दिस वाल्व कैन बी ऑपरेटेड रिमोटली। अगर हमको बैक प्रेशर करना है तो पोटेंशियल एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रोक, दिस वाल्व कैन बी ऑपरेटेड रिमोटली भी उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। व्हेन द सिलेंडर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से जैसे हम चेंज करेंगे तो ये ऑपरेट हो जाएगा। व्हेन द सिलेंडर इज बीइंग रेज्ड, द इंटीग्रल चेक वाल्व ओपन्स टू परमिट फ्लो फॉर रिटर्निंग ऑफ द सिलेंडर। जैसा कि मैंने बताया, जब हमको सिलेंडर को लिफ्ट करना है तो ये आयल आएगा, इधर से तो आएगा नहीं, इधर से होते हुए और आगे इसको लिफ्ट कर। So when the cylinder is being raised, the integral check valve opens, the permit free flow to returning of the cylinder. The counterbalance valve can be internally drained in the lowering position when the valve must open, its secondary port is connected to tank. Internally drain जैसे ये अपना, जैसा कि इसमें तो बंद है, लेकिन जब इसमें ऊपर से प्रेशर है, जब इधर प्रेशर बढ़ता है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे बैठा हुआ है और ये लिफ्ट हुआ है, तो ये आयल आके इसको लिफ्ट करता है। ये लिफ्ट करने से पूरा सिस्टम लिफ्ट होता है। जैसे लिफ्ट होता है तो यहाँ से पैसेज मिल जाता है, देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे जैसे होता है तो ये पैसेज मिल जाता है, तो यहाँ से आयल सिस्टम को चला जाता है, ये लिफ्ट हो जाता है। The counterbalance valve can be internally drained in the lowering position when the valve must open. Its secondary port is connected now. In the reverse condition, it does not matter what load pressure is effective in the drain passage because the check valve bypasses the spool. In the reverse process में उसे स्पूल को bypass करके, जैसा कि फिगर में हमने दिखा
रखा है। देखिए जब इधर से इनलेट से जब ऑयल आता है तो इसको बाईपास करते हुए ऑयल इधर से आते हुए हमें सिलेंडर को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। हमने एक सर्किट भी बना दिया, सिंपल सर्किट बनाया है। अब देखिए ये हमने एक नॉर्मली क्लोज डीसी बल्ब लगाया है, पी पोर्ट है, ए बी और टी है। पी पोर्ट को जैसे ही ये इस पोजीशन में आएगा, इस पोजीशन में जब आएगा डबल सोलनॉइड वाल्व है, इसमें रिटर्न है। जैसे इस पोजीशन में आएगा तो सॉरी जब जैसे इस पोजीशन में आएगा तो ये आके हमें ये कनेक्ट होगा, इधर से आके इसको दबाएगा। दबाते समय क्या होगा, इधर का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के बाद ये इसको लिफ्ट कर देगा, लिफ्ट करने के बाद ये आए हमें टैंक को चला जाएगा। ये काउंटर बैलेंस वाल्व है हमारा। लेकिन जब लिफ्ट करना होता है, लिफ्ट करने के लिए ये फिगर देखते हैं। जब लिफ्ट करना होता है तो ये सोलनॉइड एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज में ऑयल का डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इधर से तो ऑयल जाएगा नहीं, तो ऑयल देखिए इसके पैरेलल में ये जुड़ा हुआ है, माने इस वाल्व के पैरेलल में ये वाल्व जुड़ा हुआ है, तो ऑयल इधर से आते हुए इधर से आके इसको लिफ्ट कर देगा। तो लिफ्टिंग के लिए है, लेकिन अब डाउन नहीं होगा। डाउन नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये जो स्प्रिंग से जितना टाइट करके रखेंगे उस प्रेशर जब तक उतना रिच नहीं हो तब तक ये डाउन नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है ये दोनों रहता है। अब देखेंगे जो ये पोर्ट है, ये पोर्ट कनेक्ट होता है, ये पोर्ट अगर कनेक्ट होता है इस पोर्ट से तो भी ये ऑपरेट होगा। जैसे ही ये डाउन होना शुरू हो गया तो इसको ओपन कर देगा। तो इस टाइप का भी काउंटर बैलेंस वाल्व आता है। कभी कभी दोनों रहता है, आइदर ऑप्शन रहता है, मतलब इधर से भी प्रेशराइज हो या इधर से भी प्रेशराइज हो, किसी भी कंडीशन में ये लिफ्ट करके इसको डाउन करेगा। तो आज हमने काउंटर बैलेंस वाल्व के बारे में बता दिया, और ये देखने के बाद आप लोग को काउंटर बैलेंस वाल्व के बारे में समझ में आएगा। ये प्राय हर जगह जहाँ भी लोड को लिफ्ट करके रोकना रहता है वहाँ पे वाल्व ये यूज होता है। हमने तो अपने यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में देखा है, लैडल हीटिंग फर्नेस में रूफ में देखा है, कास्टर में देखा है, टरेट लिफ्टिंग सिलेंडर जो है उसमें लगा हुआ है, रोलिंग मिल में देखता था, रोलिंग मिल में भी लगा हुआ है। रोलिंग मिल में भी टॉप रोल जो है, टॉप रोल को लिफ्ट करने के लिए लगा। कोल्ड रोलिंग मिल में भी लगा हुआ था। सीमलेस पाइप प्लांट में भी टॉप रोल को बैलेंस करने के लिए यही वाल्व यूज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देखने के बाद आप लोग को काउंटर बैलेंस वाल्व के बारे में क्लियर हो गया होगा और समझ में आ होगा। अभी हम आप लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कुछ अपलोड करूं तो आप लोग को इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।